आप सभी को जय हिंद। और आज का टॉपिक मैंने लाया हूं जो पिछले वीडियो में मैंने छोड़ा था कि समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी हम देंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी 8वां चैप्टर चल रहा है 10वां का, और ऑब्जेक्टिव सारे की तैयारी हम करवा रहे हैं। तो 8वां चैप्टर में त्रिकोणमिति चैप्टर है, जिसमें कि हम बेसिक बता रहे हैं। त्रिकोणमिति अध्याय 8वां में है और त्रिकोणमिति को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कि सारा हम बेसिक वीडियो बाय वीडियो बता रहे हैं। तो आप समकोण त्रिभुज की जानकारी आप लेंगे तो ध्यान रखिएगा भाई कि इसमें हमें समकोण त्रिभुज पर ही सारा त्रिकोणमिति नचता है। आप ध्यान देंगे इस चीज को, सारा बेसिक फार्मूला हम आपको बढ़िया तरह से आसानी से हम आपको सिखा देंगे। तो ध्यान रखेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। यानी एक कोण 90 डिग्री तो दो होगा न्यून कोण, यानी 90 से छोटा और 0 से बड़ा, तो उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। जैसा कि हमने लिखा है नीचे, समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। भैया शेष दो कोण क्या होता है, न्यून कोण, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा होती है। तो इसी को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। तरह तरह के होंगे, देखिए ना, ऐसे भी हम करेंगे तो ये भी क्या है, समकोण है भाई जी। यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाया, बाकी ये दो कोण जो क्या है, न्यून कोण है, तो हम इसे समकोण कहेंगे। खाली एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और शेष दो कोण 90 से छोटा और 0 से बड़ा होनी चाहिए, तो इसे हम कहेंगे कौची, 90 डिग्री। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब ध्यान देंगे कि समकोण त्रिभुज में मेन चीज जो आपको पता करना है, मेन चीज जो आपको ध्यान में रखना है, ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। जैसा कि आप बता देंगे, ध्यान रखेंगे, एक कोण खाली आप देखेंगे कि 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए भाई, हम आपको बताते हैं, ध्यान रखेंगे कि जैसा कि इसको हम कहें कि कौची है, इस समकोण त्रिभुज है। काहे कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा, ये ए बी और सी तरह तरह के होंगे। इसको भी हम बोलेंगे कौची, समकोण त्रिभुज। पी क्यू आर ले लीजिए ना, देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, तो इसी को हम कहेंगे कौची, समकोण त्रिभुज। या इस तरह से हम अभी जैसे बताएं, ए मान लिया जाए, इसको आर एस टी रख दिया, तो ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज। लेकिन हाँ, ध्यान रखेंगे कि इसमें जो होता है कि आप इसमें तीन चीज याद रखेंगे कि 90 डिग्री वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। हाँ भैया, आपने सही सुना, 90 डिग्री वाली के भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, जिसको एच से सूचित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है कि न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और ये जो है वो लंब और कर्ण को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, आधार। आधार को बी से सूचित, इसको पी से सूचित। समझ में आया। हाँ, आप कहिएगा इधर वाला से, यानी इसका भी तो होगा लंब ना, तो ये लंब हो जाएगा, तो कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं होता भैया। समकोण त्रिभुज में लंब और आधार चेंज होते हैं, लंब और आधार चेंज होते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, जो जिंदगी में चेंज नहीं होता। ठीक है, सबसे लंबी भुजा देखेंगे कि कौन है, इसका कर्ण ए होगा भैया। और देखिए ये 90 डिग्री के सामने है, तो इसे कर्ण कहेंगे। तो या ई कोण के अनुसार चलिएगा तो ये लंब हो जाएगा, और बाकी लंब और कर्ण को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहला जाएंगे, आधार कहला जाएंगे। इसमें आएंगे, ये थीटा है, यहाँ पर मान लिया अल्फा है, तो ये देखो ना, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण भुजा हो गया। ई कोण के अनुसार चलेंगे तो इसे लंब कहेंगे। अब बाकी देखिए ना, ये लंब और कर्ण को जो मिलाने वाली रेखा है, इसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। उसके बाद क्या होता है, थीटा, यानी न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होते हैं, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता। और कर्ण और लंब को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, कर्ण और लंब को मिलाने वाली रेखा को हम आधार कहेंगे। तो कर्ण को पी से सूचित, सॉरी एच से सूचित, और लंब को पी से सूचित, और आधार को बी से सूचित करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आप ही से हम पूछते हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा, देखिएगा कि इसमें कौन लंब और कर्ण और आधार होता है। भाई जी देखेंगे, जैसे कि हमने इसको पारा, और ध्यान रखिएगा इसमें बताइए कि कौन लंब है, यानी पी क्यू और आर है, इसको हमने 90 डिग्री दिया। तो शायद आपको पता है भैया, हाँ हाँ, कि इसका सामने वाली भैया कर्ण होता है। क्यों, इसको ये से सूचित करते हैं, ये लंब सबसे त्रिभुज का लंबी भुजा है। अब ई कोणमा के अनुसार आएंगे तो लंब ई कहला जाएगा।
क्या कहलाएगा, लन, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। ई कोण के सामने ई कोण के सामने वाली लम कहलाएगा। लेकिन इसके इकोनमा के अनुसार यानी थीटा के अनुसार तो लम ही हो गया, कर्ण हो गया, तो ये जो मिला रहा है बाबू इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि कर्ण किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं और आधार किसको कहते हैं। फिर से हम जाते जाते एक बात बोल देते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और बाद जो लंब और कर्ण को जो रेखा मिला देता उसे हम आधार कहते हैं। भाई जी लंब और कर्ण लंब और आधार बदलता है, लेकिन कोण के अनुसार, कोण के अनुसार अगर कोण बदलेगा तो लंब और आधार बदल जाएंगे, लेकिन कर्ण क्या रहेगा, कर्ण सेम टू सेम रहेंगे। समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, ध्यान रखेंगे। तो हमें लगता है कि समकोण त्रिभुज अगर आप जान गए तो समझ जाइएगा कि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो हम आपको बताते हैं कि समकोण त्रिभुज के अगर आपसे पूछा जाए कि देखो ये बाप का काम करता है, समकोण त्रिभुज क्या है, बाप का काम करेगा। ये समकोण त्रिभुज ध्यान रखेंगे, समकोण त्रिभुज का ये समझ जाए कि बाप का काम करता है, क्या होगा ध्यान रखेंगे। इसके 3 बेटे होते, कोई पूछेगा कि समकोण त्रिभुज के कई बाल बच्चा हले, तो कहो 3 गो हले। तो कौन कौन भैया, तब पहला है देखो ना कर्ण है, सबसे बड़ा बेटा कर्ण है, दूसरा कौची है, लंब है, और तीसरा कौची है, आधार, यानी छोटका जी है ना ये आधार है भैया, छोटका जो है आधार है। तो कर्ण, लंब और आधार यानी समकोण त्रिभुज के 3 बेटा, पहला है कर्ण और दूसरा है लंब और तीसरा है आधार। कर्ण को हम एच से सूचित, लंब को पी से सूचित और आधार को बी से सूचित, यही इनका शॉर्टकट नाम है। तो हमें लगता है कि आप ध्यान में रखे होंगे कि 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाता है और न्यून कोण के सामने लंब हो जाता है, दोनों को ससुरा जो मिला देता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो कैसा लगा है आपको, क्या समझ में आ गया होगा। और कल की क्लास ना देखना भूलेंगे, कल इन दोनों में गजब बातें होंगी, ठीक है। अब बढ़िया से आपको हम याद करवा देंगे कल ट्रिक के माध्यम से। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कल का वीडियो देखना ना भूलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कर्ण, लंब और आधार कल तीनों बेटा में लड़ाई चलेगा, बंटवारा भी कराएंगे और आपको कंठस्थ याद भी करवाएंगे। भैया आप धीरे धीरे पढ़ाई आपका लाइन पर आ रहा है, तब वीडियो को कल को एकदम इंतजार करेंगे और जितना जल्द हो सके आप इसको देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। तो कल लंब और कर्ण और आधार यानी कर्ण, लंब, आधार का टेंशन है दूर हो जाएगा। और आपको पता है आपका प्यारा सा परिवार 145 हो चुका है भैया। अगर अच्छा लगता है तो आप इस परिवार को बढ़ा दीजिए, आप ही का परिवार है, आप ही का चैनल है, इसको आप ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक भी करना है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा ये प्यार को बढ़ाइए और अपना परिवार को सबसे बड़ा परिवार बना दीजिए। ये सब आपके हाथ में, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक के, जय हिंद, जय भारत।